हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। साइन m पाई बटा दो प्लस एक्स प्लस कॉस n पाई बटा दो माइनस एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन दिया हुआ है और हमें इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें देखो समाकलन के सूत्र पता होने चाहिए। एक तो देखो समाकलन साइन एक्स डी एक्स, इसका मान क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। इसी प्रकार देखो समाकलन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस में समाकलन का अचर सी। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास में फलन दिया हुआ है उसका हम एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो इसको आई बोल देते हैं। आई बराबर में साइन एम गुणा पाई बटा दो प्लस में एक्स, ये कोण में लिखा हुआ है साइन के, और प्लस में कॉस एन पाई बटा दो माइनस एक्स। ठीक है, इस पूरे का हमको समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो देखो क्या करते हैं, यहां पर बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इन दोनों का अलग अलग कर सकते हैं समाकलन। तो देखो सबसे पहले साइन m गुणा में पाई बटा दो प्लस एक्स, एक तो इसका समाकलन कर लिया dx, प्लस में कॉस n गुणा में पाई बटा दो माइनस एक्स, अलग से हमने इसका समाकलन कर लिया। तो देखो सबसे पहले यहां पर देखो साइन के अंदर एक बार के लिए जो भी कोण लिखा हुआ है इस पूरे को हम क्या बोल लेते हैं, कोई भी हम बोल लेते हैं टी बोल लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं साइन टी इस तरीके से लिखा हुआ है। तो साइन का जो समाकलन है वो माइनस कॉस की तरह हम ले सकते हैं। तो माइनस कॉस और इसके अंदर जो भी लिखा हुआ हम एक बार के लिए लिख देते हैं m गुणा में पाई बटा दो प्लस में एक्स। अब देखो ये तो हमने क्या मान के किया था कि यहाँ पर पूरा का पूरा ही कोई अलग से हमारे पास में चर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन असल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m गुणा में पाई बटा दो प्लस में एक्स। तो क्या करेंगे हम, जो x का गुणांक है उससे हम भाग दे देंगे इस पूरे पद में। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, x का गुणांक यहाँ पर m है, क्योंकि m जो है वो पाई बटा दो प्लस एक्स पूरे के गुणा में है, तो ये x का भी गुणांक हो गया। तो यहाँ पर बट्टा में m आ जाएगा, यानी कि ये जो माइनस एक लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस एक बटा m लिख देंगे हम। ठीक है, और प्लस में इसका जो हमारे पास में अचर आएगा उसको c1 बोल देते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी एक बार तो कॉस का जो समाकलन है वो साइन आ जाएगा, तो साइन n गुणा में पाई बटा दो माइनस एक्स, एक बार तो ये बन गया। अब असल में यहाँ पर जो है हमने x मान के किया है, लेकिन असल में तो यहाँ पर n गुणा में पाई बटा दो माइनस एक्स है। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है माइनस का n। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस n से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखो प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस एक बटा n लिखना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर इसका जो अचर है वो मान लेते हैं c2 आ गया, तो c1 प्लस c2 को मिलाकर हम नया अचर बोल सकते हैं c। तो i का देखो मान क्या आ जाएगा, i बराबर में क्या बोल सकते हैं माइनस एक बटा m कॉस m गुणा में पाई बटा दो प्लस में x, और माइनस में एक बटा n साइन n गुणा में पाई बटा दो माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, यानी जो सवाल में हमें फलन दिया हुआ था उसका x के सापेक्ष जो समाकलन है वो हमने कर दिया। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, i बराबर में माइनस एक बटा m कॉस m गुणा में पाई बटा दो प्लस एक्स माइनस एक बटा n साइन n गुणा में पाई बटा दो माइनस एक्स, ये उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।